नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ। दोस्तों, मैं एक सेक्शन करवा रहा था आपको, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, सेक्शन नंबर 15, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो हम ये सेक्शन कवर कर चुके हैं। इसके जो है रूल्स चल रहे हैं हमारे, जिसमें हम लोगों ने रूल नंबर 27 और रूल नंबर 28 भी कवर कर लिए, जो कि पिछली दो वीडियो के अंदर हो गए हैं। मैं इनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो पर आप वहां से जाकर के उस लिंक के थ्रू इस सेक्शन को समझ सकते हैं। ये रूल्स आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे रूल नंबर 29 की। ठीक है, रूल नंबर 29, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों अब ये होता क्या है, रूल नंबर 29 पे हम जो आ रहे हैं, इसमें बोलता क्या है। ठीक है, सेक्शन 15 हमारा बात करता था कि ये वैल्यू जब ही निकालेगा जब सोल कंसीडरेशन होगा। ठीक है, सोल कंसीडरेशन होगा। सोल कंसीडरेशन मीन अगर कोई गुड से सप्लाई जो कर रहा है सप्लायर, उसको उसका पूरा का पूरा पैसा मनी में ही मिल रहा है, यानी कि पैसे के फॉर्म में ही मिल रहा है। बट जब पैसे के फॉर्म में नहीं मिलता कोई भी अमाउंट, तो फिर हमारे को रूल्स में जाना पड़ता है, जहां पे हमें पता चलता है कि हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी के लिए रूल्स बने हुए, जिसमें हम दो रूल पिछली वीडियो में कवर कर दिए होंगे। अब आता रूल नंबर 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस केस में कैसे निकालेंगे जब हमारे जो गुड्स है वो किसी एजेंट के थ्रू बेच रहा है। प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल एजेंट का केस है, और एजेंट के थ्रू जो है प्रिंसिपल जो अपने गुड्स जो बना रहा है, ये जो सप्लाई दे रहा है, वो किसी एजेंट के थ्रू दे रहा है। तो उस केस में हम कैसे वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, वो हमारा रूल नंबर 29 बताता है। ठीक, सबसे पहले इसके लिए समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल और एजेंट होता कौन है। प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो गुड्स बेचना चाहता है अपना, जिसकी ओनरशिप अभी उसी बंदे के पास में, मींस यहां पे ओनरशिप है उसके पास में, अभी ये ओनर है गुड्स का। ठीक है, ये गुड्स का ओनर है। और एजेंट कौन है? तो दोस्तों प्रिंसिपल और एजेंट, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंसिपल होता है जो कि अभी गुड्स का ओनर है। गुड्स ओनर है मींस अभी उसके पास में ओनरशिप उसी बंदे के पास में ही है। ठीक है, और एजेंट जो उसके बिहाफ पे गुड्स बेचेगा किसी थर्ड पार्टी को। सोल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा एजेंट होता है। तो रूल नंबर 29 इसी की बात करता है कि अगर हम गुड्स को किसी एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं, यानी प्रिंसिपल जो है वो अपने गुड्स को किसी एजेंट के थ्रू बेच रहा है, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे आएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो दो ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहली बात करता है रूल नंबर 29 का सब रूल 1 जो बात करता है हमारा, वो बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर प्रिंसिपल के पास में ऑप्शन है कि वो 90% ले ले। 90% किसका? अगर सिमिलर गुड्स जो है एजेंट कस्टमर को बेच रहा है, सिमिलर गुड्स एजेंट सोल्ड टू कस्टमर। ठीक है, तो उसका 90% मीन्स अगर एजेंट कोई गुड्स सेम लाइक एंड क्वालिटी है, मतलब जैसा वो गुड्स प्रिंसिपल बेचने वाला है वैसा सेम गुड्स में डीलर जो एजेंट है वो किसी और गुड्स में भी डील कर रहा है रिसिपिएंट के साथ में, और मान लीजिए वो जो है कोई ग्राउंड नट है। ठीक है, ग्राउंड नट है, या फिर आपका वीट है। ठीक है, राइस भी हो सकता है मान लीजिए। ठीक है, एजेंट क्या कर रहा है, वो राइस को 1000 रुपए पर क्विंटल बेच रहा है रिसिपिएंट को। ठीक, तो जो हमारा रूल ये बोलता है, ऑप्शन जो है 90% वाला बोल रहा हूं, तो ये रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल क्या कर सकता है, प्रिंसिपल जब गुड्स की वैल्यू बनाएगा वो इसका 90% ले ले, इंटू 90%, तो ये कितना हो गया हमारा 900 रुपीज। पहला ऑप्शन तो ये एक तो ये मिलता है, तो कि जिस
प्राइस पे एजेंट अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, उसका प्राइस देख लो वो कितने में बेच रहा है, उसका 90% ले लो। या फिर ओपन मार्केट वैल्यू, जिस गुड्स में वो डील कर रहा है प्रिंसिपल, जो गुड्स प्रिंसिपल बेचना चाह रहा है एजेंट के थ्रू, और एजेंट सेम गुड्स किसी और भी बंदे से खरीदता है, उसकी वैल्यू चेक कर ले। मान लीजिए एजेंट जो है वो सेम गुड्स, एजेंट सेम ऑब्लिक सिमिलर गुड्स परचेज फ्रॉम किसी और बंदे से भी डील करता है वो, ठीक है, किसी और बंदे से भी डील कर रहा है, और वो जो गुड्स बेच रहा है, वो बंदा जो एजेंट के थ्रू जो गुड्स बेच रहा है, उसकी प्राइस है मान लीजिए 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपीज, ठीक है। यहां पे भी हम इस 1,000 की जगह पे 5,000 रुपए ले लेते, ठीक है, 5,000 रुपए ले लेते, ठीक है, इसको भी हम 5,000 कर देते हैं। 5,000 का जो 90% आपका आएगा, ये आएगा आपका 4,500, ठीक है। तो ये रूल जो 29 बात करता है, वो कहता है, पहला तो बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू, मान लीजिए एजेंट सिमिलर गुड्स किसी अंदर अगर दूसरे बंदे से खरीद करके बेच रहा है, और वो गुड्स एजेंट जो है वो 5,000 रुपए के बेचता है, तो रूल ये कहता है कि आप या तो 5,000 रुपए मांग लो, 5,000 रुपए हम इनवॉइस वैल्यू मान लेंगे, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर आप जीएसटी लगाइए और पे कर दीजिए गवर्नमेंट को। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है आपके पास में, वो देख लीजिए कि एजेंट जो गुड्स में डील कर रहा है, वो गुड्स अपने कस्टमर को कितने के बेचता है डायरेक्ट एजेंट, उसका प्राइस क्या है, उसका 90% ले लीजिए, यानी कि 4,500। मतलब ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है और ये ओपन मार्केट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई अगर गुड्स जो है हमारे पास में, तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, या फिर हमारे पास में ऑप्शन भी नहीं है, तो ये रूल कहता है कि भैया रूल 30 में चले जाओ या रूल 31 में चले जाओ। तो रूल 30 जो बात करता है हमारी, ये बोलता है कि जो गुड्स की कॉस्ट है प्लस 10%, मान लीजिए कॉस्ट है इसकी 5,000 रुपए, इसके ऊपर 10% इस कॉस्ट का निकाल लीजिए, कितना आ गया 500, तो ये कितना हो गया 5,500 रुपए। तो वो कहता है कि या तो 5,500 रुपए प्लस जीएसटी, 5,500 रुपए हम आपकी टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे। अगर रूल 30 से भी नहीं निकाल सकते तो रूल 31 में चले जाओ। रूल 31 कहता है आपका बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट मींस एज पर सेक्शन 15 आप देख लीजिए, जो फेयर मार्केट प्राइस आपको लगता है वो आप कंसीडर कर लेंगे, हम आपकी ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 29। ये कब लगेगा, जब कोई गुड्स किसी एजेंट के थ्रू अगर हम बेचने के लिए जाते हैं, तो हमें रूल नंबर 29 में जाना पड़ेगा, और वहां से हमें देखना पड़ेगा कि हम उस गुड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। गुड्स की है या फिर सर्विस का, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू जो सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, जिसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना है, वो हम रूल 29 के थ्रू निकालेंगे, अगर हम किसी एजेंट के थ्रू गुड्स को बेचते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, पहला है कि हमारे पास में ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90%, ये ऑप्शनल है। तो ओपन मार्केट वैल्यू में जिस गुड्स को प्रिंसिपल अपने एजेंट के थ्रू बेचना चाहता है, वो सेम गुड्स मार्केट में किस प्राइस का बिक रहा है, अगर वो सेम प्राइस, सेम गुड, सेम लाइक एंड क्वालिटी का है और मार्केट में उसकी अभी डीलिंग होती है, उसका प्राइस उसे प्रिंसिपल को पता चल जाए, तो वो प्राइस चार्ज कर लेगा, मतलब वो प्राइस मान लेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू है। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास में कि वो देख ले कि एजेंट जो है वो सिमिलर गुड्स जो प्रिंसिपल से खरीद रहा है, वो अपने रिसिपिएंट को कितने का बेचता है, एजेंट अपने रिसिपिएंट को, यानी कि एजेंट अपने कस्टमर को कितने का बेचता है, तो उसका प्राइस जो भी होगा, या फिर उसका 90% ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर जो एजेंट अपने कस्टमर को जो गुड्स बेच रहा है उसकी प्राइस कितनी है, उसका 90% वैल्यू। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, कोई भी प्राइस को आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करा सकते हैं। हम उसी वैल्यू को प्रिंसिपल के केस में उसी वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, और अगर रूल नंबर 29 के सब रूल 1 से वैल्यू नहीं निकल सकती, तो जीएसटी रूल कहता है कि आप सब रूल 2 में चले जाओ। सब रूल 2 के अंदर उसने बोला है कि आप या तो रूल नंबर 30 से निकाल लो या रूल नंबर 31 से निकाल लो। तो रूल नंबर 30 जो बात करता है वो ये कहता है कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं और गुड्स की आपको कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट जितनी आ रही है उसके ऊपर 10% और एक्स्ट्रा ऐड कर लो अपना मार्जिन, और उसको आप टैक्सेबल वैल्यू मान लो, उसको टैक्सेबल वैल्यू मान के उसके ऊपर जीएसटी जमा करवा दो। और अगर रूल नंबर 30 के हिसाब से भी आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे,
तो आप रूल नंबर 31 में चले जाओ। रूल नंबर 31 जो बात करता है वो बेस्ट जजमेंट की बात करता है। वो कहता है एज पर सेक्शन 15 आपको जो बेस्ट और फेयर प्राइस लगता है आप उसको कैलकुलेट करो और उसको अपनी टैक्सेबल वैल्यू मान के हमें टैक्स जो है जीएसटी हमें पे कर दो। ठीक है, तो ये हमारा है रूल नंबर 29, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमारा सेक्शन 15 के अंदर ही आता है। जब सेक्शन 15 में हम लोग सोल कंसीडरेशन के अंदर प्राइस नहीं निकाल सकते और हम जो गुड्स बेच रहे हैं वो किसी एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रूल नंबर 29। मैं दिनेश आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे YouTube पेज के ऊपर मुझे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसकी क्वेरी आपको रिजॉल्व कर दूंगा। और ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।